आपको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना है? अरे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना है भैया, अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो प्रधानमंत्री जो जिन्होंने उनको वोट दिया है उसके भी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उसके भी प्रधानमंत्री हैं, और हर गरीब हर अमीर के भी प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश में जितने लोग रहने वाले हैं सबके प्रधानमंत्री हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हो। आप नेता जब लड़े थे चुनाव तो भले आप बीजेपी के थे, लेकिन आप इस समय पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जब भी आप कहीं जाएं तो हमारे देश का झंडा लगा के जाएं, ना कि आप अपने पार्टी का, क्योंकि आप वो उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं कि जिसपे हमारा देश गर्व करता है कि कोई हमारा प्रधानमंत्री है। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यही कि जब भी हमारा कोई भी मंत्री हो तो उस समय जब वो पद पर रहते हैं तो वो पूरे वोट देने वालों का भी रहते हैं, न देने वालों का रहते हैं, पक्ष और विपक्ष सबके रहते हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी कभी मैं देखता हूँ कि कहीं ये झंडा रहता है तो हम चाहेंगे आप कहीं भी जाइए कुछ जाइए तो हमारे देश का अब राष्ट्र हित में आप प्रधानमंत्री और राष्ट्र का हमारे देश का झंडा रहना चाहिए। और बाकी चुनाव जब आता है आप पद से इस्तीफा देते हैं फिर अपने आप जिसका प्रचार करना है जिस पार्टी में रहना रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कोशिश यही करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। ये तो ठीक है, परंतु मेरा करने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली से आप कितने संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? मैं तो देखिए कार्यशैली से संतुष्ट इसलिए अभी थोड़ा नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई प्रधानमंत्री बने तो वो अपने लिखा हुआ चीज़ें ना बात करें और वो अपने दिमाग से करें, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, देश को रोजगार कैसे देना है। और जो लोग चुनाव में आके एक वो प्रचार में बोल देते हैं कि हम ये करेंगे, फिर उन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं भैया ये तो जुमला था। तो ये सब चीज़ें हमें सर सही नहीं है। आप बोलिए, जो वही चीज़ बोलिए जो आप कर सकते हैं, और ये नहीं कि अब एक आदमी बोले कि नहीं हम पूरे देश में 2 लाख का रोजगार 2 करोड़ के देंगे और फिर बाद में एक आदमी बोले अरे वो तो वोट जुमला था, वोट लेने का तरीका था। तो अच्छा नहीं लगता कि अपने बाहरी आदमी विपक्ष के बोले चलेगा। अगर कोई अपने पार्टी का अगर कोई बोलता है अगर मीडिया में आके तो हमारे प्रधानमंत्री के स्टेटस को डाउन करने के लिए ऐसा पार्टी लोग करते हैं। ऐसा ना करें और ये पार्टी हित में रहेगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो, और पार्टी भी आपकी बढ़िया रहेगी और लोग भी इसमें विपक्ष को बोलने का आप चांस देते हैं। विपक्ष तो बोलेगा ही बोलेगा, आपकी पार्टी के लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो प्रधानमंत्री का जुमला था, और आपके खास लोग अगर बोले तो ये चीज़ें ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। खैर विपक्ष तो का काम ही है आरोप लगाना, परंतु इसके बावजूद क्या प्रधानमंत्री को आज हम पूरे विश्व समुदाय के में अग्रणी नेता के रूप में जो देख रहे हैं, हमारे देश का जो है अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने, क्या कौन सराहनीय है? सराहनीय तो 75 साल कांग्रेस ने हम लोगों को लूटा। लोग यही आरोप लगाते हैं कि 75 साल हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि कांग्रेस ने 75 साल में लूटा, लेकिन कांग्रेस ने लूटा 75 साल में तो एक आदमी को 75,000 ही कर्ज हुआ। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा कर दिया कि आज हर आदमी के ऊपर कम से कम 3 से 4 लाख, हर हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर एक इतना कर्ज 11 साल में ही 12 साल में इतना कर दिया। तो 1 करोड़ 4 लाख 3 से 4 लाख का कर्ज उन्होंने बढ़ा दिया। तो हमारी जनता कहाँ से सरकार इसको पेड कर नहीं रही है, भर नहीं रही है, ऊपर से कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि आने वाले दिनों में दूसरे जहाँ से कर्ज लिया जा रहा है वो लोग भी हावी हो जाएंगे। हमारे देश तो ऐसे ही गुलाम था और एक समय और किसी तरह आज़ाद हुआ, और तो फिर हमें लगता है आने वाला समय फिर न गुलाम होगा अगर ये कर्ज ऐसे बढ़ता रहा तो। आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था ये छलावा है, ये जो दिखाया जा रहा है, जो मीडिया जो दिखा रही है,
डॉक्टर साहब कर्ज हम नहीं बता रहे हैं, हमारे मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय या हमारे देश की मीडिया यही लोग बताते हैं। हम तो वहाँ तो देखा जाता है ना कि जैसे कि आप ही ने घर लिया तो 10 लाख कर्ज लिया, और फिर उसके बाद अपने 1 करोड़ लेंगे तो सीधे दिखेगा ना कि आपने कितना कर्ज किससे लिया हुआ है। तो जब वो कांग्रेस सरकार थी तो उसमें तो कम था कर्ज, और वहाँ अब 4 से 5 गुना हो गया कर्ज।